हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 6 का ये साइंस का नोट्स है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अध्याय अभ्यास प्रश्नावली में। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहा जाता है? जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। जैसे कि घास हो गया, फल फूल हो गया, यानी कि मांस का कोई भी अंग नहीं खाते हैं। मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, यानी कि कुछ शाकाहारी में कुछ खाते नहीं है, सिर्फ जंतु जंतु को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी होता है जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों खाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, वह घास वास भी खाता है, नहीं घास नहीं बल्कि सब्जी वब्जी भी खाता है, और जो मांस होता है वो भी खाता है, उसे हम सर्वाहारी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इसके कौन कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। जैसे कि आलू का हम तना खाते हैं। दूसरा है मूली का जड़ और पत्ता खाते हैं। तीसरा है अमरूद का फल खाते हैं। गाजर का जड़ खाते हैं। गेहूं का बीज खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, उत्तर देख लेते हैं। दही, दूध, घी सभी जंतु उत्पाद है, यानी कि जंतु से हमें मिलता है। दूसरा है पालक, गोभी, गाजर। पालक, गोभी, गाजर ये क्या है? तो सब्जियां है। इसके बाद है सेर एवं बाघ, क्या है? तो दूसरे जंतु को खाते हैं, सेब बाघ। शाकाहारी क्या होता है? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, उसे हम शाकाहारी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दिए गए शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला है, एक बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो एक बाघ क्या है? तो एक मांसाहारी है। ओके, नेक्स्ट टाइम हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम शाकाहारी बोलेंगे। इसके बाद है, तोता केवल खाली स्तन उत्पाद खाता है, क्या? तो पादप उत्पाद खाता है। तोता मांसाहारी नहीं खाता है। इसके बाद है, जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। क्या? तो दूध, जो दूध हम पीते हैं वो क्या है? तो जंतु उत्पाद है। ओके, इसके बाद है, हमें चीनी खालिस्तान से मिलता है। चीनी किससे मिलता है? तो हमें चीनी गन्ना से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है, आइए इसे भी हम देख लेते हैं। ये सारा नोट्स में लिखने वाली बात है। खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोत का नाम लिखे। तो पहला है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। दूसरा है, पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम लिखे। तो पादप से हमें सभी प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियां क्या होते हैं? तो पादप से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम लिखे। तो आइए लिखते हैं। तो जंतु से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ वो है अंडा, दूध, मांस, चिकन और मछली और पोर्क। इसके बाद है, संघटक क्या होते हैं? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं। जैसे कि दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ के संघटक से, यानी कि मिलकर क्या बनता है? तो खीर बनता है, इसको हम संघटक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठनों का नाम लिखें। यानी कि अगर आपको चिकन करी बनाना है तो इसमें कौन कौन से पदार्थ को मिलाएंगे? तो पादप और जंतु पदार्थ चिकन के करी के लिए प्रमुख संगठक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पादप को खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पादप को वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? तो खाद्य यानी कि खाने योग्य भाग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग का नाम लिखें। तो फल फूल, पत्तियां, तना, जड़ ये सभी पादप के खाद्य यानी कि खाने योग्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, अंकुरन क्या है? तो बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है? तो अंकुरन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मकरंद नेक्टर किसे कहा जाता है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी कि नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? तो मधुमक्खियाँ अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छट्टों में इकट्ठा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतु को कितने प्रकार में बांटा गया है?
तो खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के कार्य जंतु के प्रकार में पहला होता है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा क्या होता है तो सर्वाहारी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, शाकाहारी किसे कहा जाता है? तो वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उसे हम शाकाहारी खाते हैं, जैसे कि गाय हो गया, हिरन हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया। ओके, मांसाहारी किसे कहा जाता है? तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहेंगे, जैसे कि शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी किसे कहेंगे? वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा। ये कुछ अभ्यास का प्रश्नावली है जिसे कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।